आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो, आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हो कि कैसे कॉन्फिडेंटली बोलो, तो ये आज का टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर लाइफ हो सकता है। और इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे टेंसेज जिनसे आप बहुत ही आराम से अपने बहुत हद तक इंग्लिश को बोल सकते हो, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हो। इवन मैं ये बोलूंगा 50% जो आपका प्रॉब्लम है इंग्लिश स्पीकिंग का, वो सिर्फ इन 3 टेंसेज से पूरा हो सकता है। और उसके बाद आपका प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत एफर्ट, वो सारी चीजें तो हमेशा काउंट रहती है। तो चलिए चलते हैं टेंसेस की तरफ, स्ट्रेट अवे ऑन द वर्क। पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी चीजें आती हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आती है वो चीजें जो कि प्रेजेंट में चल रही हैं, और हम बहुत बार है वो चीज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा रहा हूं, मैं अभी खा रहा हूं, राइट। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं वीडियो देख रहा हूं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, मेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं, मेरे दोस्त मुझसे हेल्प ले रहे हैं। जो भी चीज अभी हो रही है और इंस्टेंट थोड़ा सा फ्यूचर में हो रही है, उन सभी को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से आराम से बोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों में ये डाउट रहता है कि कौन सा टेंस कहां यूज करें, कौन सा टेंस कहां यूज करें। आज ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको टेंसेस का यूज करना इतना आसान हो जाएगा कि जितना शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब पहला हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो अभी हो रहा है वो सारी चीजें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हम बोलेंगे। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग फूड, कि मैं खाना खा रहा हूं, मेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं, माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस। अब रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सेकंड नंबर पे इज, एम या आर। इज लगेगा सिंगुलर के साथ, एम लगेगा आई के साथ, और आर लगेगा प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ, राइट। और उसके बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंपल। ओके, तो जैसे कि मुझे बोलना है मैं पानी पी रहा हूं, तो कैसे होगा? आई एम ड्रिंकिंग वाटर, कि मैं पानी पी रहा हूं, इजी। ओके, मेरा भाई कॉलेज में पढ़ रहा है, तो मेरा भाई, माय ब्रदर इज स्टडिंग इन कॉलेज, कि मेरा भाई कॉलेज में पढ़ रहा है। ओके, अब अगला है जैसे कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अगला अब अगर मुझे बोलना है, कोई चीज मना करना है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, तो इट विल लाइक आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, कि मैं टीवी नहीं देख रहा हूं। अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज इसी तरीके के वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा मिलती रही है। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब आगे चलते हैं सेकंड चीज पे। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई चीज मुझे किसी से पूछनी है, तो मैं कैसे पूछूंगा? उसके लिए आपको 3 या 4 चीजें पहले पता होना जरूरी है। पहला तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, फ्रॉम वेयर। मतलब ये कुछ एक टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, जिनको हम WH फैमिली बोलते हैं, ठीक है। जैसे व्हेन कब, व्हाई क्यों, वेयर कहां, हाउ मच कितना, व्हाट क्या, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला चीज, ये सभी चीजें आपने पता रखना है, ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए WH फैमिली यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जितना भी यहाँ पे लिखा हो, इन सभी की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। और ट्राई करो हिंदी से इंग्लिश में पता हो आपको। जैसे कहाँ को क्या बोलते हैं? वेयर बोलते हैं। कब को क्या बोलते हैं? व्हेन बोलते हैं। तो वो सारी चीजें आपको हिंदी से इंग्लिश में पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है? बस हेल्पिंग वर्ब आगे लाना है और हम क्वेश्चन बना देंगे। आप शिमला कब जा रहे हो? व्हेन आर यू गोइंग टू शिमला, कि आप शिमला कब जा रहे हो, राइट। अगर मुझे बोलना है आप कल कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या हो गया हमें पता है, वेयर आर यू गोइंग टुमारो, कि आप कल कहाँ जा रहे हो। ओके, अगला मुझे बोलना है कि आप किसके साथ स्कूल जा रहे हो। अब किसके साथ क्या होता है? किसके साथ होता है? विद whom आर यू गोइंग टू स्कूल, कि आप स्कूल किसके साथ जा रहे हो। आपके पापा कहाँ काम कर रहे हैं? कहाँ क्या होता है? वेयर इज योर फादर वर्किंग, कि आपके पापा कहाँ काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है जैसे कि आपका भाई शिमला क्यों जा रहा है, तो क्यों हम पहले देखेंगे, क्यों क्या है? वाई इज योर ब्रदर गोइंग टू शिमला, कि आपका भाई शिमला क्यों जा रहा है। ओके, सिंपल सेंटेंसेस, नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड। ओके, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। उनको देखिए, आप कितनी सारी चीजें हैं जो आप इन सेंटेंसेस से बोल सकते हो, और कितनी सारी चीजें हैं जो आंसर कर सकते हो। जैसे आपको कोई बोले व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने सोचना इसका मतलब क्या बना। इसका मतलब हुआ मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो कैसे होगा? आई एम वॉचिंग वीडियो, क्योंकि अभी देख रहे हो, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे, राइट। अब सेकंड, जैसे कि मुझे बोलना है वेयर आर यू गोइंग टुमारो, कल आप कहाँ जा रहे हो, तो मुझे उसी तरीके से लेना है आई एम गोइंग टू शिमला, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, तो ये सभी चीजें हम मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन समझना है, इंग्लिश में भी सेम चीज करना है। कभी भी ज्यादा रूल्स की तरफ मत भागो
कि आप इज़ेमार लगा है तो मैं आंसर भी इज़ेमार, मतलब ऐसा कुछ नहीं। आप क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है कि आप कल कहाँ आप अभी क्या कर रहे हो, तो आप सोचो दिमाग में, अभी हिंदी अगर आप बोलते हो तो हिंदी में सोचो कि आप क्या कर रहे हो। मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बन गया आंसर। आपको सोचने की जरूरत नहीं, ज़्यादा रूल तो बस मैं बुक पढ़ रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे होगा, आई एम रीडिंग बुक। ओके, सो दैट्स अ सिंपल वे ऑफ आंसरिंग एंड आस्किंग द क्वेश्चन। अब अगर ये वीडियो में आपको, मुझे पता है उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, लेकिन फिर भी अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो हम एक एक दिन एक एक लेक्चर 30 मिनट्स का एक एक टेंसेस के ऊपर होता है, और आपका प्रैक्टिस सेशन अगले दिन 30 मिनट आपसे सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जाती है हर एक टेंस की, जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो। तो आई रिकमेंड यू टू ज्वाइन दिस कोर्स, जो कि नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा हमारा नंबर, कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए अगला बैच कब स्टार्ट हो रहा है। गारंटीड हम इंग्लिश सिखाते हैं, और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो थोड़ा सा एफर्ट करे और हम उसको इंग्लिश ना सिखा सकें। चाहे आप लेवल 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 2 3 4 हर लेवल के कोर्सेज वी विल प्रोवाइड यू। आगे चलते हैं अगली चीज पे। अब आते हैं, अगर मुझे फ्यूचर में कोई चीज बोलना है, ठीक है, आगे कोई चीज बोलना है, मतलब आगे का, ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपने बस विल लगाना है। शेल लगाते हैं, लेकिन देखो अब शेल कब लगाते हैं, आई और वी के साथ लगाते हैं। ओके, तो वैसे भी अगर हम विल लगाएंगे तो उसका मतलब होगा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, या फिर हम कोई चीज़ है जो डेफिनेट है, होने ही वाला है, या फिर हम इच्छा से कोई चीज़ कर रहे हैं, तो मतलब हमारी इच्छा है वो चीज़ करने की, तो हम आई और वी के साथ भी विल लगाते हैं। तो ऐसा कुछ खासा डिफरेंस नहीं है। अगर आप बोलोगे आई शैल गो टू शिमला, वो भी सही है, आई विल गो टू शिमला, वो भी सही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, ग्रामर में रूल्स अलग रहते हैं, स्पीकिंग में आप आई और वी के साथ भी विल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं कल शिमला जाऊँगा, बस आगे वाला कुछ भी आ गया, एक सेकेंड आगे वाली भी कोई चीज़ आपने करनी होगी, तो वहाँ पर क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लोगे, विल और शैल लोगे, फर्स्ट फॉर्म लोगे, ऑब्जेक्ट लोगे, सिंपल। जैसे कि कल मैं शिमला जाऊंगा, आई विल गो टू शिमला टुमारो, कि कल मैं शिमला जाऊंगा, सिंपल। ओके, आगे मुझे बोलना है हम इस बारे में कल बात करेंगे, हम हो गया वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो, कि हम इस बारे में कल बात करेंगे। अगला मैं कल कॉलेज आऊंगा, तो कैसे होगा, आई विल और शैल कुछ भी लगा सकते हो, आई विल कम टू कॉलेज टुमारो, या फिर आई शैल कम टू कॉलेज टुमारो, दोनों ठीक हैं। अब कितना आसान है आपको आगे का चीज़ें बोलना, फ्यूचर की चीज़ें बोलना, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता चीज़ें, राइट। इंग्लिश बहुत ईजी लैंग्वेज है, बस आप समझ के चलिएगा। अब जैसे कि आई शैल कम टू कॉलेज टुमारो, या फिर आई विल कम टू कॉलेज टुमारो, एज सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट है जैसे कि हम इस बारे में बात करेंगे, तो वी विल टॉक अबाउट दिस, कि हम इस बारे में बात करेंगे। ओके, तो वी फ्यूचर है तो हमने विल लगाया, सिंपल। ओके, मैं 2 मिनट बाद खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड आफ्टर 2 मिनट्स। हाउ इजी इज इट, बहुत आसान है ये चीज़ बोलना, राइट। तो उसी तरीके से सब्जेक्ट लिया, विल और शैल लिया, फर्स्ट फॉर्म लिया और ऑब्जेक्ट लिया। अब नेगेटिव बनाना है, सिंपल, शैल और विल के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, फ्यूचर है, पता लग रहा है कि आगे वाला चीज़ है, तो कैसे होगा, आई will not go to school, कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर मुझे बोलना है कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, we will not talk about this, कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, राइट। अगला जैसे कि मुझे बोलना है मैं ये एग्जाम नहीं दूंगा, या मेरा भाई ये एग्जाम नहीं देगा, तो मेरा भाई हो गया माई ब्रदर, विल ही लगाना है हमें, सिंपल। जैसे मैंने बोला, याद रखना, बस विल लगाओ, माई ब्रदर विल नॉट गिव दिस एग्जाम, कि मेरा भाई ये एग्जाम नहीं देगा। ओके, जैसे मुझे नेक्स्ट बोलना है कि हम इस बारे में कल बात नहीं करेंगे, तो कैसे होगा, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस टुमारो, कल एक बात नहीं करेंगे, नेगेटिव बनाना है। अब क्वेश्चन बनाना है, बहुत आसान है, येस और नो वाले क्वेश्चन, जिनका आंसर येस और नो में होता है क्वेश्चंस में, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे जो विल है वो आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से, और उसके बाद वैसे बनाएंगे। जैसे कि बहुत कॉमन है जो आपने सुना होगा, विल यू मैरी मी, इसमें क्या होता है, हमने विल आगे लाया, अब उससे क्या हो गया, ये क्वेश्चन बन गया, विल यू मैरी मी, क्या मुझसे शादी करोगे। अगर आपने बोलना है कि हाँ, जैसे कि चलो इट्स अ थोड़ी डिफरेंट थिंग, आगे चलते हैं। अब जैसे कि मुझे बोलना है विल यू गो टू शिमला, कि आप शिमला जाओगे, तो आपने बोला हाँ मैं शिमला जाऊंगा, तो कैसे होगा, यस आई विल गो टू शिमला, कि हाँ मैं शिमला जाऊंगा, यस आई विल गो टू शिमला, कि मैं शिमला जाऊंगा। ओके, अगर मुझे बोलना है विल यू अटेंड द क्लास टुमारो, क्या कल आप क्लास अटेंड करोगे, तो बोलेगी हाँ मैं बिल्कुल कल अटेंड करूंगा क्लास, तो कैसे होगा, यस आई विल अटेंड क्लास टुमारो, कि मैं कल अटेंड क्लास करूंगा। अब उसके बाद वही चीज़ें, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, वो सारी चीज़ें पहले याद होना चाहिए। उसके बाद फिर हम थोड़े एक्सप्लेनिंग, थोड़े बड़े क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि कल आप कहाँ जाओगे, कहाँ क्या होता है, वेयर विल यू गो टुमारो, कि कल आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो। नेक्स्ट, आप शिमला क्यों जाओगे,
क्यों क्या होता है? Why? Why will you go to शिमला? कि आप शिमला क्यों जाओगे? Why will you go to शिमला? नेक्स्ट, आप किसके साथ स्कूल जाओगे? अब किसके साथ क्या होता है? With whom, right? Will you go to school? कि आप किसके साथ स्कूल जाओगे? With whom will you go to school? ओके, तो कितना आसान है क्वेश्चंस बनाना। बस अब सबसे पहले हमने विल से पहले हमें व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर जो भी लगना है वो लगाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन कहाँ लोगे? कहाँ क्या होता है? वेयर। वेयर विल यू टेक एडमिशन इन कॉलेज? कि आप कॉलेज में एडमिशन कहाँ लोगे? ओके, तो उसमें आप वेयर यूज़ कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अब उनका आंसर भी देखते हैं, जैसे कि वेयर विल यू गो टुमारो? अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे होगा कि आप कल कहाँ जाओगे? विल है, तो विल क्या इंडिकेट करता है? फ्यूचर इंडिकेट करता है। तो कैसे होगा कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा? तो कैसे होगा? आई विल गो टू कॉलेज टुमारो, कि कल मैं कॉलेज जाऊंगा। ओके, अगर आपसे पूछता है कोई हाउ मच टाइम विल यू स्टडी टुडे? हाउ मच क्या होता है? कितना। हाउ मच टाइम विल यू स्टडी? तो कैसे होगा? आई विल स्टडी 5 hours टुडे, कि मैं आज 5 घंटे पढ़ाई करूंगा। ओके, तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आपने बनानी है बहुत आसान है। यू कैन जस्ट मेक देम विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप बिना किसी प्रॉब्लम के उनको बना सकते हो। बस वही चीज़ करना है, क्वेश्चन समझो। विल लगा है तो समझ लो कि ये फ्यूचर है। और आपसे जैसे पूछा व्हेन विल यू कम फॉर इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यू के लिए कब आओगे? तो कैसे होगा? मैं इंटरव्यू के लिए मंडे को आऊँगा। आई विल कम ऑन इंटरव्यू ऑन मंडे। आई विल कम फॉर इंटरव्यू ऑन मंडे। ओके, कि मैं इंटरव्यू पर मंडे को आऊँगा। ओके, सो दैट्स द थिंग दैट यू कैन मेक। आप आराम से बना सकते हो फ्यूचर का कोई भी चीज़ जो आपने बनाना है। इज इट फाइन? अब देखिए, ये चीज़ें आपने समझी, 2 टेंसेस समझी। एज मैंने बोला था कि मैं 3 टेंसेस आज कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर अलग अलग वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा। अगर आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस पे प्यार देते हैं और आपको होमवर्क भी लास्ट पे मिलेगा, तो लास्ट तक टिके रहिए। होमवर्क लेके जाना है और होमवर्क कंप्लीट करना है आपने। ओके, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि आपको कितना समझ आया। ओके, चलिए अगली चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट इज नाउ, अगर मुझे पास्ट की चीज़ बोलनी है, अब प्रेजेंट सोच लिया कि अभी हो रहा है वो कैसे बोलना है, फ्यूचर सोच लिया आगे वाला, अब एक ही चीज़ बची पास्ट। वहाँ पे 2 टेंसेस है जो मेनली काम आते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक चूज करोगे तो आपका काम चल पाएगा। वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड सेकंड इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में होता है जैसे कि अब क्या डिफरेंस है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैं +2 कंप्लीट कर चुका हूँ, मैंने +2 कंप्लीट कर ली है। अब मैंने +2 कंप्लीट कर ली है या मैं +2 कंप्लीट कर चुका हूँ, ये इन दोनों का मतलब काफ़ी सिमिलर है। इंग्लिश स्पीकिंग में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा अगर आप इनको कोई भी यूज़ करते हो। ठीक है, तो आई कंप्लीटेड माई +2 या फिर आई हैव कंप्लीटेड माई +2। आप क्या कर सकते हो? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सिंपल अगर बनाना है, जैसे कि मैं कल शिमला गया था, पास्ट है, कैसे बनाया? आई वेंट टू शिमला। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। आई वेंट टू शिमला, मैं शिमला गया था। ओके, नेक्स्ट अगर मुझे बोलना है मैंने आपको पूछा था, तो मैंने आपको पूछा था, आई पूछना आस्क, सेकंड फॉर्म आस्क्ड। आई आस्क्ड यू, कि मैंने आपको पूछा था। ओके, नेक्स्ट जैसे कि मुझे बोलना है मेरी फैमिली शादी में गई थी, तो मेरी फैमिली मतलब माय फैमिली गई थी, वेंट टू मैरिज, कि मेरी फैमिली शादी में गई थी। ओके, तो इस तरीके से आप पास्ट की कोई भी चीज़ है वो बना सकते हो आराम से। ओके, अगली चीज़ पे आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेगेटिव। अब कोई चीज़ मना करना है तो पास्ट में मना करने का सिंपल एक तरीका है, आप डिड नॉट लगाओ। ठीक है, डिड नॉट लगाओ, फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, एज सिंपल एज दैट। ओके, जैसे कि मुझे बोलना है कि मैंने ये काम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज खाना ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। आई डिड नॉट डू या टेक ब्रेकफास्ट, कि आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया। आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट। ओके, कि मुझे बोलना है कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। कई बार होता है ना कि आपने किसी ने कुछ बोला लेकिन आपने अच्छे से नहीं सुना। आई डिडंट लिसन यू, कि मैंने आपको अच्छे से नहीं सुना। ओके, तो आपने डिड नॉट यूज़ करना है और फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। ओके, अगला जैसे कि मैं शिमला नहीं गया था, तो कैसे होगा? आई डिड नॉट गो टू शिमला, कि मैं शिमला नहीं गया था। ओके, सो दैट्स अ वे आप जो नेगेटिव बना सकते हो। अब क्वेश्चंस में क्या करेंगे? डिड आगे ले आएंगे और उसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। डिड यू गो टू शिमला, कि आप शिमला गए थे। और अगर मुझे बोलना है आप शिमला कब गए थे, तो व्हेन आगे आ जाएगा। व्हेन डिड यू गो टू शिमला, आप शिमला कब गए थे। ओके, तो इसका आंसर कैसे होगा? आप देखो, क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में होगा। बोलोगे मैं शिमला 2 दिन पहले गया था। आई वेंट टू शिमला बिफोर 2 days, कि 2 दिन पहले मैं शिमला गया था। ओके, अगला जैसे कि मुझे बोलना है कि आप कल कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कि आप पिछले कल कहाँ गए थे। ओके, तो वहाँ पे आपने क्या किया? आपने सिंपल सब्जेक्ट लिया, आपने कहाँ पूछा, उसके बाद आपने डिड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लिया, फर्स्ट फॉर्म लिया, ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, अब मुझे बोलना है कि मैं 2 दिन पहले मनाली गया था, तो
आई वेंट टू मनाली बिफोर 2 days, कि मैं 2 दिन पहले मनाली गया था. ओके, इज इट फाइन? ओके कूल. तो अब चलते हैं अगली चीज़ पे. अब आते हैं इनके आंसर्स की तरफ और सारे मिक्स करके एक बार क्वेश्चन. तो 3 चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है अगर आपको बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग करना है. पहला चीज़, हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेजेंट में टेंस है, पास्ट में है, फ्यूचर में है. जब भी कोई चीज़ बोलना शुरू करो तो पहले सोच लो कि ये कौन सा टेंस है, बिकॉज उससे आपके लिए ईजी रहता है करेक्ट सेंटेंसेस बनाना. सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस. आप जब भी सोते हो उससे पहले आप पूरा दिन आपने क्या किया वो पास्ट में होगा, आगे क्या करोगे वो फ्यूचर में होगा. और जब भी कोई काम कर रहे हो उस टाइम साथ साथ में बताते रहो कि मैं ये काम कर रहा हूँ. जैसे कि आप कपड़े धो रहे हो, आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स. अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, आई एम ड्राइविंग द कार. वो चीज़ें साथ साथ में बोलते रहो. ओके, तो उससे क्या होता है, प्रैक्टिस होता रहता है. और उसके बाद जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद थर्ड स्टेप रहता है, वो रहता है कि किसी के साथ प्रैक्टिस करना. और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू डू प्रैक्टिस देन ओनली कोई ऐसा इंसान जो आपकी गलतियां पकड़ सके, वही इंसान आपको करेक्ट कर सकता है कि नहीं नहीं इधर गलत बोला, इधर ये होना चाहिए था, तब ये सही होना था. ठीक है, बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको बताने की ट्राई की है पूरे टेंसेस. अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में सिखाया जाता है जो आज मैंने आपको 16 मिनट में बताया, उसके लिए अलग से 4 क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड की जाती हैं, बिल्कुल अलग से. और 30-30 मिनट्स का क्लासेस होता है और आप वहाँ पर बिल्कुल आराम से, और अगले दिन आपको पर्सनल ट्रेनर मिलता है 6 दिन के लिए. 6 दिन के लिए आपका बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं कि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए इंग्लिश स्पीकिंग में. राइट, तो वो सारी चीज़ें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो. और अगर आप मीडियम लेवल से कोर्स करना चाहते हो तो मीडियम लेवल की क्लास भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी. बेसिक लेवल की क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट पहली क्लासेज आपको मिल जाएगी. बेसिक लेवल की 2 क्लासेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, जाके चेक कीजिए. नंबर डिस्क्रिप्शन में है. इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल्स पे काम करना चाहते हो, आप प्रेजेंटेशंस पे, ग्रुप डिस्कशन पे, कोई टेस्ट क्लियर किया है उसकी तैयारी करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स गिवन बिलो एंड आई जस्ट make sure that you learn most of the things that you want to learn from me. And signing out from here right now, and I hope that you are all well and keep learning, keep growing. Thank you.